हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीएफ 2005 से रिलेटेड। तो आप सभी जानते हैं ये टॉपिक आपका सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी हमारे टेट एग्जाम होते हैं वहाँ पे एनसीएफ 2005 मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 हम इसे बोलते हैं, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप सभी खुद देखेंगे जब क्वेश्चन तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, आज थोड़ा एमसीक्यू में नहीं है, ये थोड़ा इसलिए नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन में एमसीक्यू लेके आऊंगी जिससे कि आपको पता रहे। आज हम इसे सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो सभी का आंसर होगा सुविधादाता। क्या होती है हमारी जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है उसके अकॉर्डिंग जो एक शिक्षक है वो एक सुविधादाता होता है, जिसे हम बोल देते हैं फैसिलिटेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है। तो आप यहाँ पे बताइए जो आपकी ईवीएस की थीम होती है उसमें कौन सी एक आपकी थीम है। तो सौरमंडल तो बिल्कुल भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, मौसम भी नहीं है, तो हमारी थीम कौन सी होती है, भोजन होती है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा ईवीएस की कुछ आपकी 6 थीम होती है, उसमें आपका फूड आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सारा वन लाइनर लिखा हुआ है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आज आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। मतलब किसकी अध्यक्षता में ये जो एनसीएफ 2005 है ये किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो वो थे हमारे प्रोफेसर यशपाल। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे जिनकी अध्यक्षता में आपका एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विद्यालय शिक्षा को अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। जो आपका अभी तक का सबसे न्यू, एक तरह से न्यूनतम बोला है, मतलब न्यू जो आपका एनसीएफ है वो कौन सा है, तो वो आपका 2005 वाला ही एनसीएफ है जो आपका एक न्यू एनसीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो कौन से मंत्रालय की कहने पर यह तैयार हुआ था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन से मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहीं से याद करके जाना है आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत। जो हमारा एनसीएफ है 2005 का उसका एक मार्गदर्शक सिद्धांत क्या था। तो ये तो सभी जानते हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। जो भी हम पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में उसे सभी पूरी लाइफ, मतलब जो हमारी आउटसाइडर लाइफ है उससे कनेक्ट करना ही हमारा एनसीएफ का एक सिद्धांत था। तो सभी याद रखेंगे, ये आपके बहुत से क्वेश्चन में आपको मिलता है, तो यही मानिए ये आपका ऑप्शन सही होता है। अगर आप ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ रहे हैं तो मतलब आप सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। जो एनसीएफ 2005 है उसका एक प्रमुख सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार के अधिगम। मतलब हमें बच्चों पे बर्डन नहीं डालना है, उन पे प्रेशर नहीं डालना है पढ़ाई का, बर्डन के बिना उन्हें पढ़ाना है। क्या करना है, बिना बर्डन के बच्चों को पढ़ाना है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन हमारा एक प्रमुख सूत्र होता है एनसीएफ 2005 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर को किस निबंध से होता है। जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो रविंद्रनाथ टैगोर के आपके एक निबंध से हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किसके निबंध से हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुआ था। और कौन से, मतलब किस बात से
से होता है? सभ्यता और प्रगति। कौन सा निबंध था? सभ्यता और प्रगति से जो आपका इसका प्रारंभ होता है। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुआ था और कौन से हुआ था? सभ्यता और प्रगति से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो जो करिकुलम है वो आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? जो आपकी एनसीएफ 2005 है उसकी जो कार्यशाला है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आपकी एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ पे की गई थी? एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं अपने माइंड में। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। जो एनसीएफ 2005 है उस पे जो बल दिया गया है वो क्या बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा। क्या दिया गया है बल? एनसीएफ 2005 में जो बल दिया गया है वो शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है, जो एनसीएफ 2005 है उसमें क्या बताया गया? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। तो ये क्वेश्चन आपको जब ऑप्शन में मिलेगा तो आप इजीली सही कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या बताया गया था। तो सपनों के भारत को धरातल पे उतारने की युक्ति जो है एनसीएफ 2005 में बताई गई थी, और बल दिया गया था शांति के लिए शिक्षा पे भी एनसीएफ 2005 ने जो है बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपसे पूछा जा सकता है कि यशपाल शर्मा की समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर होगा 38 सदस्य थे यशपाल शर्मा की समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है। जो एनसीएफ 2005 है वो जो एक भाषीय फॉर्मूला है वो क्या है? त्रिभाषीय फॉर्मूला होता है। उसमें तीनों लैंग्वेज कौन सी होती हैं? एक आपकी हिंदी होती है पहले, दूसरी आपकी इंग्लिश होती है, और तीसरी आपकी एक तरह से मातृभाषा होती है जहाँ के आप रहने वाले हैं। तो एनसीएफ 2005 का भाषीय फॉर्मूला कौन सा था? त्रिभाषीय फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? अगर बच्चे गलती करते हैं तो गलतियां महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? क्योंकि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। अगर हम बच्चे गलती करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा हम गलती क्या कर रहे हैं, तो एंड में हमें मालूम पड़ जाएगा। गलती से ही तो वो सीखेंगे और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो पता चलेगी। तो समाधान को पहचानने में सहायता करती है हमारी जो एनसीएफ में बताया गया है गलतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 बल देता है। जो एनसीएफ है वो बल देता है करके सीखने पर। क्या करने पर? करके सीखने पर। हम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, फिर सीखते रहते हैं। तो एनसीएफ 2005 आपका करके सीखने पर आपको बल देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब जो हमारा मैथ है, मैथ का क्या मोटिव होना चाहिए, एक तरह से क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो होता है अमूर्त चिंतन को निर्माण करना। मतलब जो अमूर्त चिंतन है उसका निर्माण हम कर सकें और तार्किक ढंग से सोच सकें, और तार्किक ढंग से सोच सकें। तो ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अमूर्त का मतलब आप समझते हैं एक तरह से आप बिना देखे ही किसी कैलकुलेशन, मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं हम कैलकुलेशन माइंड में करने लग जाते हैं बिना क्वेश्चन को देखे। मतलब ऐसा तो नहीं है बिना क्वेश्चन, हमारा मतलब मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई करिए तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं अमूर्त तरीके से। बट अगर मैं एक छोटे बच्चे को, सेकंड क्लास के बच्चे को बोलूंगी वो नहीं कर पाएगा, वो कॉन्क्रीट चीजों के बिना नहीं सोल्व कर सकता। तो अमूर्त चिंतन आ जाता है बड़े होके हमारे अंदर धीरे धीरे, और तार्किक ढंग से हम सोचना भी शुरू कर देते हैं जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। जो बच्चों के आकलन का सही तरीका होता है उनकी दैनिक गतिविधियां होती हैं। दैनिक गतिविधियों से हम बच्चों का आकलन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से इसकी समझ प्राप्त होती है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से हमें कंस्ट्रक्टिज्म की समझ प्राप्त होती है, मतलब रचनावाद की समझ हमें प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है अपना? सक्रिय और सामाजिक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 का विस्तार करें। तो ये तो सभी को पता रहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बट कभी कभी स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक करके आ जाते हैं कि ये क्या होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं हम इसे हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अगर हम बात करें सिद्धांत नहीं है एनसीएफ के अंदर, वो क्या होगा? रटना। मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसे रटना नहीं है। रटने की विधि हमारा 2005 के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं होता है, और वो होना भी नहीं चाहिए। कभी भी हम स्टूडेंट्स को रटने के लिए नहीं कहेंगे, हम हमेशा ये कहेंगे समझकर पढ़िए। अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, अगर आप समझोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 को अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। जो एनसीएफ 2005 है उसके अध्याय में जो विद्यालय और कक्षा का वातावरण है उसे क्या बताया गया है? तो जो विद्यालय उसे भौतिक, और जो आपका वातावरण है उसे मनोवैज्ञानिक। तो क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक और भौतिक, मतलब भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक बताया गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो है उसे क्या बताया गया है? तो विद्यालय हमारा एक भौतिक है और वातावरण हमारा मनोवैज्ञानिक है। तो आंसर आपका हो जाएगा भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 कहता है कि 25 से 40% प्रश्न इस पर होना चाहिए। जो एनसीएफ 2005 है वो कहता है 25 से लेके 40% के प्रश्न होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, ये हमारा एनसीएफ कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एनसीएफ 2005 लागू हुआ। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सभी को ये पता रहता है कि 2005 को हमारा एनसीएफ न्यू है, बट लागू डेट क्या थी? तो 1 जुलाई 2005 को हमारा एनसीएफ 2005 लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2005 को आपका एनसीएफ लागू हुआ था। और एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्यायों की संख्या है? मतलब जो आपका एनसीएफ 2005 है वो कितने अध्यायों में है? कितने अध्याय हैं उसमें? वो आपका 5 अध्यायों में है। कितने में है? 5 अध्यायों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार संविधान की कौन सी अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया है? तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है आपकी 2005 की, वो किस संविधान की किस अनुसूची में है? मतलब वो आपका अनुसूची 8 में है। किस में है? अनुसूची 8 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 किन शिक्षण सूत्रों को अधिक महत्व देता है? जो एनसीएफ 2005 है वो किस पे ज्यादा महत्व देगा? वो देगा हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलें। जो पहले बच्चा जानता है उस चीज से कनेक्ट करके उसे जो नहीं जानता वो चीजें सिखाइए। मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को लेके जाइए। वो कैसे? कि पहले उसे एक तरह से हम क्या करते हैं, छोटे बच्चा होता है तो सबसे पहले हम उसे
दिखाते हैं, चीजें दिखा दिखा के सिखाते हैं, बाद में वो अमूर्त चीजें सोचने लगता है। जैसे मैंने अभी बताया था, कैलकुलेशन पहले हम बच्चे को बोर्ड पे कराते हैं, सिखाते हैं, 2 + 2 4 होता है, या पहले उसे कुछ भी 2 हम ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखा देंगे कि ये 2 है, ये भी ऑब्जेक्ट 2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका 4 बन जाएगा। बच्चे ने स्टार्टिंग किससे करी, वो उसने ऑब्जेक्ट को देख के प्लस करना स्टार्ट किया। बट अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा लेवल बढ़ गया है उसका, वो सोचने लगा है ठीक से, तो अब वो इजीली बता देगा, माइंड में ही करके बता देगा 2 + 2 4 होता है और 3 + 3 6 होता है। तो वो कहाँ पहुंच गया, फिर मूर्त से अमूर्त पे पहुंच गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कौन सी परीक्षा के संबंध में जो एनसीएफ 2005 में सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, इससे रिलेटेड सुझाव दिया गया था। किससे रिलेटेड? 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, इससे रिलेटेड सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो इसका होता है कि कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यालय के दैनिक जीवन से जोड़ना। तो ये तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसे बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही पढ़ाएं। अगर हम बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं तो वो अच्छे से समझ भी जाएगा और उसे उसको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। जैसे वही वाली बात है कि उसकी रियल लाइफ में जो जो चीज़ें हैं उनसे ही उसकी स्टडी को कनेक्ट कर दो। वो डेली लाइफ में क्या करता है क्या नहीं करता है उसी से कनेक्ट कर दो उसकी पढ़ाई को, तो वो इंटरेस्ट भी लेगा और पढ़ने में उसे अच्छा भी लगेगा। अब क्या होता है, कुछ टीचर क्या करते हैं, बस पढ़ाने पे उन्हें फोकस रहता है, टेबल लर्न कराने हैं बच्चों को, टेबल लर्न करके लेके आने हैं, परसों को सुनेंगे, बट वो बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा छोटा है, उस पर तुम प्रेशर डालोगे अभी से कि हाँ परसों को सुनना है, आपको लर्न करके लाना है, वो नहीं कर पाएगा। आप उसे अपने साथ बिठाइए, उसे बिठा के क्लास में उसको रिपीट कराइए, पढ़ाइए अपनी तरह से, किस तरह उसे समझ आ रहा है उसे समझाइए, तब जाके वो कर पाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि आप भी आने वाले टाइम में एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर हमारा भाषा होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मातृभाषा को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और अपनी ही लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। और मातृभाषा का मतलब यहाँ पे होगा कि अगर एक क्लास में डिफरेंट जगह से बच्चे आ रहे हैं, उनकी मातृभाषा अलग है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मातृभाषा बंगाली है, किसी का हिंदी है, किसी का कुछ और है, तो सबकी मातृभाषा अलग है, बट हम उसको इम्पोर्टेंस इसलिए देंगे क्योंकि बच्चा उसी भाषा में सीख सकता है। तो हम सभी की जो भाषा है उसे महत्व देंगे और उसे समझेंगे और उन्हें समझाएंगे उन्हीं की लैंग्वेज में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आज की क्लास में। तो आज हमने कुछ 30+ क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ 10 क्वेश्चन से रिलेटेड क्विज बना दूंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।